आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो विषय है। उस पर थोड़ी बात होगी आज। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे हैं और विदेश यात्रा पे इस बार जो है वो जॉर्डन और ओमान और इथोपिया का दौरा उन्होंने किया, तो उनके भाग्य के दरवाजे खुले। और जॉर्डन, जो कि बताया जाता है कि पैगंबर साहब के सीधे वारिस जो है वो वहां बतौर किंग राज करते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री सऊदी अरब के जितने भी देश है वहां पे और यूएई के जितने भी देश है वहां पे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो वो रवैया है, जैसे वो डिस्टिंग्विश करते हैं इस्लाम को, पैगंबर साहब और उनके वारिस के साथ जो जिस तरह से मिलते उस रिश्ते को, और भारत में जो मुसलमान है, ये तीन पहलू जो है उस पर हम बात करने वाले हैं। ये तीनों को कैसे देखते हैं, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और भाई 28वां बताया जा रहा है कि 28वां राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान किसी अन्य देश का प्रधानमंत्री ने पा लिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि छोटे मोटे देश जो है, जो बाकी बचे हैं, वो बच के रहे, क्योंकि सम्मान का शिकारी जो है वो दूरबीन लेके खड़ा है कि अब कौन बाकी है, किसको जो है वो चपेट में लिया जाए। तो ये सब बातें होंगी और उसमें और भी बातें होंगी। तो आज भी हमारे साथ जो है हमारे वरिष्ठ साथी, बड़े भाई समान, देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। तो उनको हम हमारे साथ जोड़ लेते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत सुप्रभात आपको। और आज आप कुछ अलग ही परिवेश में, लेकिन आप बहुत जच रहे हैं। ये वाली टोपी तो वीपी सिंह पहनते थे। ये वाली टोपी मेरे ख्याल से वीपी सिंह पहनते थे। और हाँ। वैसे भारत में नए नए नाम इसको जिन्ना टोपी दिया गया है, अदरवाइज तो अच्छा, जिन्ना टोपी, इसको जिन्ना टोपी भी कहा गया है अब। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो आमतौर पर जाड़े में बुजुर्ग लोग यही पहनते हैं। जी जी जी। तो मैं मतलब हमारे जैसे लोग जो गुजरात से आते हैं वो तो इस टोपी से परिचित तभी हुए जब हमने वीपी सिंह को पहने हुए देखा था पहली बार, जब हम छोटे थे। हाँ, तो सर अब प्रधानमंत्री को एक तो ये है कि भाई 28वां किसी और देश का, उस देश का जो राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है वो मिल गया, वो इथोपिया में मिला उनको। हम फिर बाद में दिखाएंगे, जैसे मेहुल जुड़ेंगे तो हम वो बैकएंड में चलाते जाएंगे कि क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन से देश का मिला है और उस देश का महत्व क्या है इस दुनिया के नक्शे में, और उस राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान से हमारे देश का क्या भला हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर तो हम आएंगे बाद में। लेकिन जॉर्डन की दौरे पे गए हो, और बताया जाता है कि भाई जो जॉर्डन के किंग है, राजा है, वो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है। कुछ 42 नंबर के उनकी वो पीढ़ी चल रही है शायद वहां पे, ये बताया जा रहा है। शुरुआती जो हम लोग चर्चा करना चाहते हैं सर, मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए ये समझना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं मोदी साहब का नजरिया इस्लाम के प्रति बतौर एक रिलीजन, कैसे आप इसको मतलब डिफाइन करते हैं। और फिर जैसे अभी जॉर्डन के राजा साहब को मिले जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, पैगंबर साहब के, तो उनके साथ जिस तरह से वो हमने वीडियो सब देखे, अब वो दिखा नहीं रहे क्योंकि दर्शक हमारे फिर चिढ़ जाते हैं कि आप इनको क्यों दिखाते हैं। तो उनके गुस्से से मैं थोड़ा डरता हूं, तो मैं दिखा नहीं रहा हूं। लेकिन वो दृश्य हम सबने देखे कैसे मिले हैं गर्मजोशी से। और फिर भारतीय मुसलमानों के साथ जो उनका और उनके चेले चपाटों का, उनकी परियों का, उनके परिंदों का जो रिश्ता हम देखते हैं, तो ये तीन अलग अलग है। बाहर के मुस्लिम देशों में अलग तरह से मिलते हैं, वहां मस्जिद में भी जाते हैं, गले मिलते हैं गर्मजोशी से, मोहम्मद साहब के वारिस को बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, और भारतीय मुसलमानों के साथ जो ट्रीटमेंट होती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तीन पहलू हैं सर, प्रधानमंत्री के बर्ताव को और उनके चेले चपाटों के बर्ताव को आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये बताइए सर। मयूर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में देखने का शौक आपको भी है, कभी कभार मैं भी बिल्कुल मैं भी देख लेता हूँ। फिल्मों में डबल रोल एक हीरो कर लेता है अलग अलग, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक साथ कितने रोल कर लेते हैं। मतलब अगर वो भारत की जमीन पे हैं तो मुसलमान
से ज्यादा नफरत उन्हें किसी से है ही नहीं। सबसे ज्यादा उनके निशाने पे मुसलमान है। और अगर वो यूएई पहुंच जाते हैं या सऊदी पहुंच जाते हैं या अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं या मालदीव पहुंच जाते हैं, कोई सम्मान सब जगह से मिला है उनको, तो फिर उनका नजरिया बदल जाता है। उन्हें लगता है इस्लाम से अच्छा धर्म नहीं है। तो ये कोई चमत्कार है कि एक व्यक्ति थोड़े किलोमीटर यात्रा करता है और उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसका विचार बदल जाता है। कैसे? क्योंकि कोई भी धर्म है, कोई भी विचारधारा है या कोई भी फिरका पर जो है, उसको आप या तो पूरी तरह समझे नहीं है, और अगर आप समझ गए तो दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। जी, आप नफरत नहीं कर सकते और आप प्यार भी नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। या तो आप प्यार करेंगे या नफरत करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जाने दो, हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं। जब बिहार में वो होते हैं, और अब तो मुझे लगता है कि वो जो एक गाली किसी मुस्लिम लड़के ने दी थी वो भी प्रायोजित थी, तब एक हल्की फुल्की बात को लेके जो सामान्य बात थी, वो रोते हैं और वो सब करते हाँ, हैं और प्यार को वो कर लेते हैं। लेकिन जब उस राज्य का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचता है, जी, तब उनके मुंह पर एक शब्द नहीं आता। उनके पांव छूने वाला वो मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री के मुंह से ये भी नहीं निकलता कि किसी भी बच्ची के लिए इस तरह की हरकत निंदनीय है। फिर वो ऐसी चीजें, गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। फिर वो ना देखा जी, ना बिल्कुल। सुना ना बोला। एक साथ हुँ, 3 रोल वो भी कर लेते हैं। मतलब एक आदमी में तीनों रोल अगर आप देखने हैं आपको, तो जब चीन के मामले में ना बोले ना देखा ना कहा, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, घुसा था ही नहीं, कोई चीज नहीं। ये जो चमत्कार उनके व्यक्तित्व से होता है, इसके लिए तो मुझे लगता है दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों को, क्योंकि आजकल तो जांच बड़ी आसान हो गई है, कि ऐसा जी, कौन सा डीएनए है कि एक साथ इतनी जल्दी तो शायद कंप्यूटर से फाइल इरेज नहीं होती है, जितनी जल्दी प्रधानमंत्री के दिमाग से चीज एकदम निकल के दूसरी आ जाती है, और वो भी एक्सट्रीम। सी एक भयंकर नफरत तो भयंकर प्यार। ये जो चीज है, ये इसको कैसे देखा जाए, अभी इस पर रिसर्च होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो तानाशाह हुए हैं उनका वही रूप रहा है। उन्होंने कभी किसी को प्यार नहीं किया, वो जो कुछ किया उसी रास्ते से हासिल किया। पर हमारे प्रधानमंत्री जी जब भारत में भी जब बोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु से मिलने जाते हैं, जी, तब वो उनके जैसे हो जाते हैं। लेकिन उनका सम्मान करते हुए एक मुस्लिम उलेमा थे, मौलाना थे, वो जो टोपी दे रहे थे, तब उन्होंने टोपी नहीं ली थी।